हाय, वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल। एक हमारे स्टूडेंट ने हमसे पूछा है कि स्क्यू गेज से आप कैसे किसी वायर का डायमीटर मेजर कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्क्यू गेज कैसे यूज किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो समझ देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा एक स्क्रू है, ठीक है ना। तो इसका ये जो ट्रैक है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेंथ है, ये क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। ठीक है ना। इस स्क्यू में यहाँ से यहाँ तक का जो ये लेंथ होता है, ये क्या कहलाता है? पिच। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पिच को जानना, क्योंकि स्क्यू गेज जो है वो उसका अगर आपने पिच समझ लिया तो समझिए कि स्क्यू गेज आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस नट को फिक्स कर दूं और इस स्क्रू को रोटेट करूं, इस स्क्रू को रोटेट करूं, तो ये स्क्रू कहाँ जाएगा? आगे की ओर मूव करेगा। ठीक है, ये फिनोमिना समझना जरूरी है। ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि मैं इस नट को क्या कर देता हूँ? फिक्स्ड। ठीक, और इसको क्या करते हैं? रोटेट। तो डिपेंडिंग अपॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करेगा लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में। ठीक है ना। ये चीज, यही चीज अभी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे हम लोग इस चीज का यूज करते हैं किसी चीज के मेजरमेंट के लिए। तो चलिए, ये देखिए, ये है हमारा स्क्रू गेज का जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ये जो है हमारा वो स्क्रू है। ठीक है ना। स्क्रू, ठीक है। तो स्क्रू है ये हमारा, मतलब कि इस पर ये एकदम ऐसा ऐसा जो है ना, इस टाइप के, इस टाइप के ट्रैक्स बने हुए हैं। ठीक है ना, वहां पे इस टाइप्स के वहां पे ट्रैक्स बने हुए हैं। और ये जो है रैचेट, ये जब हम लोग इसको रोटेट करते हैं, तो ये जो हमारा स्क्रू है ये आगे या पीछे, ठीक है, आगे या पीछे जैसा भी अपना जरूरत हो उस हिसाब से मेजर करता है। यहाँ पर एक स्केल होता है जिसको पिच स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा जो पिच है, एक वन पिच की जो लेंथ है, एक पिच की लेंथ मान लीजिए है 1 mm। ठीक है, और 5 पिच अगर किसी चीज की लेंथ आती है तो वो क्या कहलाएगा? उसका लेंथ क्या हो जाएगा? 5 × 1 mm। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इसको 2 पाई या 360 घुमाते हैं तो एक पिच होता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये पूरा घूमे ही ना, 90 डिग्री पे ही हमारा काम, मतलब हमारा मेजरिंग जो मेजर करना है उतना हो। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये जो आपका सर्कुलर स्केल है, ये हमें बताता है कि कितना फुल रोटेशन और कितने डिग्री और रोटेशन हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए हमें कोई चीज मेजर करनी है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि इस जगह पे रख देते हैं। तो इस जगह पे हम जब लोग रख देते हैं तो उसके बाद ये रैचेट से इसको एडजस्ट करते हैं कि ये चीज पूरा क्या हो जाए, स्लाइड करके इससे प्रॉपर कांटेक्ट में आ जाए। अब देखिए, जब यहाँ हम लोग कांटेक्ट में आ जाता है, तो यहाँ पर ये जो पिच स्केल होता है, इसको स्लीव भी बोलते हैं, इसे पिच स्केल भी बोलते हैं। यहाँ पिच स्केल की कुछ रीडिंग आ जाती है। जैसे इस केस में ये इसकी रीडिंग क्या है? 0.55 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 5.5 मिलीमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ इन दिस केस ये जो स्लीव स्केल है या फिर पिच स्केल है वो ये है। और अगर हम यहाँ पर एंगल की बात करें, यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल है इसके एंगल की बात करें, तो ये तो हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 11, ये हो गया आपका 12। ठीक है, तो ये 12 है। तो 12 अगर ये है तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो टोटल स्केल कितने होते हैं? 100 के होते हैं। ठीक ना। तो एक एक स्केल जो है वो 100 स्केल जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? 1 mm के लिए। तो 1 स्केल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? 0.01 mm के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर 12 स्केल है तो 12 स्केल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? 0.01 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 0.12 mm। ठीक है ना, इतने mm के लिए। यहाँ पर जो भी चीज दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, हमने mm में बात की है। तो इसमें बस हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारे इस वैल्यू आई है इसमें ऐड करना होगा 0.12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 26.5 mm। ठीक है, इतनी ये वैल्यू हो जाएगी। ये जो चीज है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि किसी वायर, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई वायर ही जा रहा होगा, तो हम लोग उसका क्या कर सकते हैं? डायमीटर मेजर कर सकते हैं। एक बार आपने अगर डायमीटर मेजर कर ली,
तो अब वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे? तो देखिए वॉल्यूम मेजर करने के लिए क्या है, पहले रेडियस हमें चाहिए, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, d/2, डायमीटर बाई 2। और वॉल्यूम क्या होता है, किसी एक वायर को हम लोग सिलेंडर मान सकते हैं, ठीक है ना। तो वायर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर, तो वो सेम होगा आपका क्या, सिलेंडर के टाइप से। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच यहाँ ध्यान दीजिएगा, एच क्या होगा यहाँ, वायर का लेंथ होगा वायर का, ठीक ना। तो पाई आर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, d/4, d²/4 इंटू एल। तो हमें d जो है वो तो यहाँ से मिल जाएगा, हमारे स्क्यू गेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हमारा मिल जाएगा। और एल जो है वो हम लोग मेजर कर लेंगे वायर की लेंथ, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ द वायर, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ द वायर है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।